जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, बहुत समय से मेरी कोई वीडियोस नहीं आ रही थी और काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि गुरुजी काफ़ी समय से आपकी कोई वीडियोस अपलोड नहीं हुई है, आप कहाँ हैं, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त था क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी। मेरी स्वयं की जो बहन है उसकी शादी थी, तो अपने सिस्टर की शादी में मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था। इसी हेतु आप लोगों के समक्ष किसी प्रकार की कोई नई जानकारी या किसी प्रकार के कोई मंत्र प्रदान नहीं कर पा रहा था। हाल फिलहाल ही मैं लौटा हूँ और अभी मेरे पास समय है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को किसी मंत्र के विषय से संबंधित कोई बात बताई जाए, आप लोगों के समक्ष कोई नई मंत्र प्रदान की जाए। तो आप लोगों के समक्ष आज मैं एक स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों को स्मरण होगा कि मैंने अपने चैनल पे धूली बाण स्वयं सिद्ध मंत्र के विषय में बताया था। धूली बाण को कैसे प्रयोग में लेते हैं और उसमें वचन क्या है, अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो तो उसका क्या दुष्परिणाम देखने को आपको मिल सकता है, इस विषय में मैंने आप सभी लोगों को अवगत कराया था और ये भी कहा था कि उस प्रकार के मंत्र शक्तियों का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो आज जिस विषय में मैं बताने वाला हूँ, या फुल मोहिनी के विषय में मैं बताने वाला हूँ। आज का जो मंत्र है ये फुल मोहिनी का स्वयं सिद्ध मंत्र है और ये भी बंगाली मंत्र ही है, स्वयं सिद्ध मंत्र ही है। किसी भी प्रकार से आपको इसको किसी विशिष्ट तरीके से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आप जिस प्रकार से इसको कंठस्थ करेंगे, ये मंत्र की शक्ति आपके लिए कार्य करने लगेगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस मंत्र शक्ति का नाम ही है फुल मोहिनी, अर्थात इसको फुल के माध्यम से ही चलाया जाता है। इस मंत्र की शक्ति को फुल के माध्यम से ही आप चला सकते हैं और इस मंत्र शक्ति का प्रयोग भी आप सदैव अच्छे कार्यों के लिए करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी उसी प्रकार के वचन है जिस प्रकार के वचन धूली बाण स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र में थे। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करते हो और आप सोचोगे कि मैं इसका दुरुपयोग कर लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को ज्ञात नहीं होगा, तो बेशक आप करने को तो कर लोगे, लेकिन उसका जो परिणाम निकल के आएगा या उसका जो नतीजा निकल के आएगा वो आपके पक्ष में नहीं होगा, विपक्ष में होगा, विरुद्ध में होगा, लाभ के स्थान पे हानि अवश्य होगी। इसलिए इसका जब भी करोगे सदुपयोग करोगे। आप इसका किस किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आप ये जान जाओ कि आप उसका सदुपयोग जब भी करोगे तो सदुपयोग के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार के पुरुष को या किसी भी प्रकार की स्त्री को अपने पक्ष में ला सकते हो, अर्थात अपने सदुपयोग के लिए, उचित कार्य के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो अपने HR को अपने पक्ष में लाना चाहता है, अपने बॉस को अपने पक्ष में लाना चाहता है, या कोई व्यक्ति है व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र से जुड़ित है या किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़ित है, वो अपने सीनियर को अपने पक्ष में लाना चाहता है या किसी अधिकारी को अपने पक्ष में लाना चाहता है या किसी से अपनी बात मनवाना चाहता है या किसी का भी इंटेंशन पाना चाहता है, किसी की भी नज़रों में एक इम्प्रेशन जमाना चाहता है, ठीक है, सुर्खियों में आना चाहता है। कहने का अर्थ ये है कि आप इस मंत्र के माध्यम से किसी का भी मन पॉजिटिवली डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस मंत्र की शक्ति से आप किसी का भी ध्यान स्वयं की तरफ केंद्रित कर सकते हो और जब भी केंद्रित करोगे सदुपयोग कार्य के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। दुरुपयोग अगर करते हो, किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य करते हो, अनुचित कार्य के लिए या स्वार्थ में आकर के, ठीक है, स्वार्थ में आकर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर इस प्रकार का दुरुपयोग करोगे तो निश्चित तौर पे लाभ के स्थान पे हानि होगी। आप किसी भी प्रकार से इसका उचित प्रयोग करोगे, अनुचित मत करना, ठीक है।
भौतिक जगत के अंतर्गत आ जाने वाली किसी भी प्रकार की अगर ऐसी समस्या आती है कि कोई भी व्यक्ति आपके विपक्ष में है या शत्रु आपकी बात नहीं मान रहा, या आप किसी ऐसी समस्या में पड़ गए हो जहाँ सामने वाले से आपको अपनी बात मनवानी है या सामने वाले को अपने पक्ष में लाना है, या कोई आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है, फिर चाहे वो आपकी संतान हो या आपकी स्वयं की धर्मपत्नी हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की ऐसी अवस्था जब भी आती है तो आप सामने वाले को अपने पक्ष में लाने के लिए, सामने वाले के मस्तिष्क में स्वयं को लेकर के एक सकारात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए, उसका ध्यान स्वयं की तरफ केंद्रित करने के लिए आप इस मंत्र शक्ति को चला सकते हो। आप इस मंत्र शक्ति को स्त्री या पुरुष दोनों पे चला सकते हो। स्त्री पुरुष पे भी चला सकती है, पुरुष स्त्री पे भी चला सकता है, ठीक है। कोई भी किसी पे चला सकता है वैसी अवस्था आने पे। जिस प्रकार की अवस्था होगी उस प्रकार से इस मंत्र शक्ति का उपयोग किया जाएगा फूल के माध्यम से, ठीक है। माध्यम इसमें फूल ही बनेगा। फूल में आप पुष्प में जैसे गुलाब के पुष्प को ले सकते हो। ये जो एक फ्लावर का बुक्के आता है, जो फ्लावर सेट आता है जिसमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। आप उस बुक्के का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई अधिकारी है या किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी प्रकार की कोई मीटिंग है, आप चाहते हो कि आप सबका इंटेंशन अपनी तरफ कर सको, एक इम्प्रेशन वहाँ छोड़ सको, एक सकारात्मक पॉजिटिवली एक छाप छोड़ सको, ठीक है। तो आप एक फ्लावर के सेट को लेना, फ्लावर बुक्के लेना और इस मंत्र को 21 बार निरंतर पढ़ के, ठीक है। और प्रत्येक मंत्र के अंत में एक फूंक उस पुष्प पे लगानी होती है, ठीक है। मंत्र पढ़ोगे एक दफ़ा पूर्ण अच्छे से और एक फूंक उस पुष्प पे लगाओगे। इस प्रकार आपको 21 बार करनी है। 21 बार पुष्प को भी मंत्रित करने के पश्चात आप उसको लेकर के जाओगे और जिस भी व्यक्ति के नाम से आपने इसको भी मंत्रित किया होगा, आप उस फ्लावर सेट को, उस बुक्के को या उस पुष्प को उसको दे देना। देते वक्त भी 3 बार मन ही मन, देते समय भी उस क्षण जब आप पुष्प देते रहोगे तो 3 दफ़ा इस मंत्र का जप मन में करते रहना। और 3 बार जब जप कर लोगे तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कहना है आपको मन में ही कि ये मेरे पक्ष में हो जाए, इसका ध्यान मेरी तरफ केंद्रित हो जाए, इसका बर्ताव मुझे लेकर के सकारात्मक हो जाए, कि मेरे विपक्ष में ना जाए, ठीक है। इस प्रकार से एक पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने माइंड में वहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद वो पुष्प उसको दे देनी। तो जिसके नाम से भी पुष्प अभिमंत्रित हुआ होगा या वो फ्लावर का जो सेट होगा, बुक्के सेट होगा, जिसके नाम से भी मंत्रित करके आप उसको दोगे, इस प्रकार से प्रयोग करोगे। जैसे ही वो व्यक्ति पुष्प को धारण करेगा, वो लेगा, कुछ समय के पश्चात ही धीरे धीरे उसका मन जो है परिवर्तित होने लगेगा। अगर आपको लेकर के उसके मन में किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भावना होगी, अनुचित या विपक्ष में कोई भावना होगी, या आपसे रुष्ट हुआ होगा, या आपको लेकर के अगर ईर्ष्या होगा या वैर भावना होगी, ठीक है, या किसी प्रकार की कोई भी आपके विपक्ष में अगर भावना होगी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे एक मित्रता स्थापित होगा। वो धीरे धीरे आपके पक्ष में आएगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बातों से सहमत होगा। तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है, अपनी तरफ उसका ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रिश्ते को उससे अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हो। इस मंत्र की शक्ति से मात्र आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो। ध्यान केंद्रित का अर्थ है कि वो आपको लेकर के अच्छे विचार सोचने लगे, उसके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, अच्छे विचार चलने लगेंगे। अब वहाँ से आपको आगे बढ़ना है। क्या नहीं करते कि फिर उससे अच्छे से बात करना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से उसके साथ बिहेव करना, थोड़ा सा पॉट दिखाना, इस टाइप का आपको करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पूर्ण तरीके से वो पक्ष में आ जाएगा। तो आप इस मंत्र शक्ति कैसे प्रयोग कर सकते हो। और एक बात को और स्मरण रखना, अभी मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण बात। जैसे अगर आप पुरुष हो, ठीक है ना, अगर आपको किसी स्त्री पे इसका प्रयोग करना है तो मंत्र जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, पहले मंत्र सुन लो। मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार से है कि फुलोर उखरी फुलोर पुखरी पुखरी पारोर फूल फूल फुली आसम चमत्कार करी मारोक तजीवी वापोक तजीवी तजीवी हुंदर भाई
बहन मोर वचन गुरु दाग अमुकी / अमुक मुख ना देखी ले दे प्राण दी थाक फू। अगर आप पुरुष हो किसी स्त्री के लिए प्रयोग कर रहे हो तो जिस प्रकार से मंत्र है हुंदर भाई, ठीक है ना, तो आप वैसे ही पढ़ोगे। हुंदर भाई मोर वचन गुरु दाग अमुकी के स्थान पे स्त्री का नाम, मुख ना देखी ले दे प्राण दी थाक फू। अगर कोई स्त्री है किसी पुरुष के लिए प्रयोग करना चाहती, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उस स्थान पे हुंदर के बाद भाई ना बोल करके बहन बोलना है, और अमुकी के स्थान पे अमुक जहाँ पे स्लैश के बाद अमुकी / अमुक, तो अमुक के स्थान पे उस पुरुष का पूर्ण नाम लेना है, और मुख ना देखी ले दे प्राण दी थाक फू। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करोगे, ठीक है। स्त्री जब प्रयोग करेगी तो किस प्रकार से करेगी वो मैंने बता दिया। पुरुष अगर प्रयोग करता है तो किस प्रकार से करेगा वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो अगर कोई विवाहित है, उसके रिश्ते में ऊंच नीच आती है, किसी प्रकार की दरार आती है, समस्या आती है, तो स्त्री पुरुष के लिए कर सकता है, पुरुष स्त्री के लिए कर सकती है, ठीक है ना। अगर इसका कोई दुरुपयोग करता है तो याद रखना इसका नतीजा सदैव विपक्ष में आएगा, पक्ष में नहीं आएगा, ठीक है। वास्तविक में कोई अपने स्थान पे उचित होगा, उसके साथ बहुत अनुचित हुआ होगा, दोनों तरफ से अगर उस प्रकार के प्रेम होंगे, किंतु कोई तीसरा आकर के उस रिश्ते को खंडित करने का प्रयास कर रहा होगा, तो ऐसी अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जब आप प्रयोग करोगे तो सामने वाले का जो ध्यान है आपकी तरफ पुनः केंद्रित होने लगेगा, अच्छे विचार उसके मस्तिष्क में आने लगेंगे, फिर वहाँ से आप उसको थोड़ा सा समझा सकते हो, थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर सकते हो, अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो। और जब थोड़ा समझाओगे तो पूर्ण तरीके से वो व्यक्ति और स्त्री पूर्ण तरीके से सबके पक्ष में हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से खंडित रिश्ता भी बच जाता है, चाहे रिश्ता किसी भी प्रकार का हो। तो इस मंत्र शक्ति का प्रयोग कोई भी किसी के लिए कर सकता है। अवस्थाएं मैंने बता दी है कि किन किन अवस्थाओं में इसका किस प्रकार से प्रयोग होगा। और एक और बात का स्मरण रखना, पुष्प जब आप दे दोगे, पुष्प दे करके जब आप आ जाओगे तो रात्रि के समय में एकांत कक्ष में बैठ करके या अपने बिस्तर के ऊपर भी बैठ करके सोने से पहले अच्छे से पूर्व दिशा की तरफ हाथ पैर धो करके अच्छे से बैठ करके, ठीक है ना। और बैठने के पश्चात आँख बंद करके जिस व्यक्ति को पुष्प आपने दिया होगा या जिसको भी पुष्प आपने दिया होगा, उसी रात्रि बैठ करके ध्यान में आँख बंद करके उसका स्मरण करना कुछ समय के लिए, ठीक है। स्मरण करना कुछ समय के लिए, और स्मरण करने के पश्चात इसी मंत्र को 3 बार आपको पुनः पढ़ना है, पुनः दोहराना है, और दोहराने के पश्चात ही आपको पुनः ऐसी भावना और ऐसे विचार उत्पन्न करने, अपने मस्तिष्क में ऐसे विचार लाने हैं कि सामने वाला आपके पक्ष में है, सामने वाले से आपके रिश्ते जो है सुधर रहे हैं, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, वो आपके विपक्ष में नहीं जा रहा है, आपके उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, शत्रुता खत्म हो रही है। इस प्रकार सबको विचार करने तो इसका पूर्ण प्रभाव हो जाता है। जब आप पुष्प दोगे जिस प्रकार से मैंने बताया, उसी क्षण इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, किंतु रात्रि में भी इसका ध्यान करना जिस प्रकार से मैंने बताया, ठीक है। अगर कोई बात कहीं समझ में नहीं आई होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसका दुरुपयोग आप किसी भी प्रकार से नहीं करोगे। अब मेरी निरंतर वीडियोस आएगी, क्योंकि वैसे भी मैं अब लगभग खाली हो चुका हूँ, शादी में थोड़ा व्यस्त था, सिस्टर की शादी थी, इस वजह से कोई कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं आ पा रही थी। अब ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गया हूँ, तो वीडियोस मेरी कंटिन्यूसली आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को नई नई जानकारी, नए मंत्रों के विषय में बताना, गुप्त विद्याओं को प्रदान करना, जो भी है मैं आगे बताता रहूँगा निरंतर, ठीक है। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई होगी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए तो मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में गुप्त मंत्रों के साथ और किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली।